नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग हैश डायग्राम, हैसु आरेख के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने आपको अंतः क्रमित समुच्चय पोसेट के बारे में बताया था, अंतः क्रम संबंध के बारे में बताया था। आपको मालूम है अंतः क्रम संबंध क्या होता है? जो स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक गुणधर्म का पालन करता है, हम उसी को क्या कहते हैं? अंतः क्रम संबंध। और जिसके अंदर अंतः क्रम संबंध होता है, हम उस समुच्चय को क्या कहते हैं? अंतः क्रमित समुच्चय कहते हैं। पोसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज हम लोग हैश डायग्राम देखने वाले हैं। अभी हमारे क्लास में हमको दिख रहे हैं राकेश जी, धनेश्वरी साहू जी। आइए जल्दी से शुरुआत करें आज की क्लास की, देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बच्चों। चलिए देखिएगा। तो आइए शुरुआत करें, देखें हैसु आरेख क्या है। सबसे पहले तो आपको हम कुछ डेफिनेशन बताते हैं। बच्चों, मान लेते हैं ए लेस देन इक्वल देन एक अंतः क्रमित समुच्चय है। अब मालूम है कि अंतः क्रमित समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? स्वतुल्य होते हैं, संक्रामक होते हैं और प्रतिसम्मित होते हैं। लेकिन जब हैसु आरेख को हम प्रदर्शित करते हैं तो ये सब कंडीशन फॉलो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रतिसम्मित भी नहीं होना चाहिए, संक्रामक भी नहीं होना चाहिए और स्वतुल्य भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उसके ऊपर हम उसको क्या करेंगे? हैश डायग्राम यहां पर उसका बनाएंगे। तो ये क्या कहता है, देखिए कि मान लो आपके पास ए बी बिलोंग्स टू कितना है? ए है। ए और बी ए के अंदर अवयव है। ए लेस देन इक्वल देन एक अंतः क्रमित समुच्चय है। तो ए इज लेस देन बी का मतलब होता है ए इज लेस देन बी तथा ए नॉट इज इक्वल बी। ये ऐसा होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। दोनों बराबर नहीं होना चाहिए मतलब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बी जो है ए को आवृत करता है, कवर करता है, ढकता है। बी ए के ऊपर है ना रहेगा, बी ए को कवर करेगा, ए को ढकेगा, ये कहना है। ए इज लेस देन इक्वल देन सी इज लेस देन इक्वल देन बी का मतलब होता है यदि है ना, या तो सी इज इक्वल बी होगा या सी इज इक्वल कितना होगा? ए होगा। ठीक, तो हम इस प्रकार के युग्मों है ना, ए बी है युग्म, इस प्रकार बी ए को आवृत करेगा और हम इसको एक अंतः क्रमित समुच्चय का एक उपसमुच्चय बनाएंगे। अंतः क्रमित समुच्चय का उपसमुच्चय बनाएंगे जो न तो स्वतुल्य होगा, न सम्मित प्रतिसम्मित होगा, न संक्रामक होगा। तो इस प्रकार यह अंतः क्रमित समुच्चय का आवरण संबंध भी कहलाता है। और हम इस पोसेट जो है उसका हैसु आरेख बनाएंगे, पोसेट का हैसु आरेख बनाएंगे। आइए क्वेश्चन देखें ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कह रहा हूं। वो क्वेश्चन में 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। देखिएगा क्या दिया है। आपको दिया है, मान लो a इज इक्वल 1 2 3 6 12 24 36 तथा क्रम संबंध लेस देन इक्वल देन इस प्रकार है कि a इज लेस देन इक्वल देन b। a b को क्या करता है? विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो आप यदि समुच्चय बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हैसु आरेख बना सकते हो। ठीक है राकेश जी, धनेश्वरी जी, बिल्कुल बना सकते हो पहले, है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि आप पहले समुच्चय का निर्माण कीजिए। आपको दिया है, ये देखिए क्या संबंध दिया है आपको, ये देखो लेस देन इक्वल देन। अब यहां पर यदि हम देखें तो हम एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं है ना, अंतः क्रम संबंध है, मान लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूं कोई समुच्चय एस मान लेता हूं। चलिए, या एक काम करते हैं, संबंध आर ही ले लो ना, क्या क्या संबंध बना रहे हैं उससे पता चल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले देखो, 1 क्या करेगा? ये देखो a इज लेस देन b, तो 1 2 से लेस है, 1 3 से लेस है, 1 6 से लेस है, 1 12 से लेस है, 1 24 से लेस है और है ना 1 36 से भी लेस है। ये तो पहला बात हुआ। उसके बाद 2 की बारी है। 2 किससे लेस है? 2 3 2 6 है ना। 2 यहां पर क्या होगा? देखो 2 12,
इसके बाद कितना होगा 224 236, ये भी बना लिया। इसके बाद सबके लिए बना लीजिए, ठीक है ना। कितना होगा 6 12 6 24। अच्छा 3 का नहीं हुआ है, सॉरी बच्चों, 3 का भी करना है ना। 3 6 3 12 3 24 3 36, देखिए छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद कितना है 12, अरे सॉरी 6 12 6 24 6 36, ये भी हो गया। उसके बाद 12 24 फिर 12 36 और फिर 24 36, देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहां पर ये देखना है, मैंने कहा था कि देखो कहीं भी है ना 1 1 1 2 है ना, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा 1 2 है, ये देखो 1 2 है 2 3 है, ये देखो 1 2 है 2 3 है, तो ये है ना ये फेलियर हो जाएगा, ध्यान देना। 1 2 2 3, तो हम लोग डायरेक्ट है ना 1 से लेंगे, 1 2 और 2 3, तो 1 3 नहीं आएगा। इसके बाद देखो 1 2 1 3 और क्या है 3 के लिए 3 6, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब बीच का जो एलिमेंट है ध्यान देते जाना, 1 3 3 6 है ना, तो 1 6 ये भी नहीं आएगा। इसके बाद देखो 1 6 और 6 12 1 12, ये भी नहीं आएगा। तो ये सब ऊपर में आते जाएंगे, तो इस ढंग से आप सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसी का जब हैसु आरेख बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखिए सबसे पहले हमारा लोवेस्ट यहाँ पर कौन है, देखिए मैंने बनाया, ये देखो ये 1 रखा, इसको आप या तो पॉइंट दे सकते हैं या फिर कोई गोला बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो 1 से कनेक्शन किसका है 2 का, ये देखो 2 इसको कवर करेगा, ये देखिए। और 1 से और किसका है, 1 से किसका है 3 का, ठीक। अब इसमें देखो यदि आपने बनाया है तो 1 से 3, इसके बाद 2 से है ना क्या आएगा, यदि हम देखें तो 3 तो नहीं आएगा है ना, 2 से कितना आएगा, डायरेक्ट हम ले सकते हैं 6, ये देखो 2 से 6 है, बिल्कुल है, ये देखो ये वाला। और 3 से भी 6 आएगा, ठीक है ना। तो किस ढंग से इसको हम लोग लेंगे देखिएगा, 2 से 3 6, ये देखो इसका, और 3 से भी कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना एलिमेंट कवर हो गया, 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3, सॉरी देखते जाओ, 1 2 3 6 हो गया। अब बच गया क्या 12 24 36, 6 का किससे होगा, ये हो गया 12, और 12 का किससे होगा 36 और 24। ये देखिए बच्चों, तो कैसे बना, ये देखो कैसे जा रहा है, देखिए पूरा एलिमेंट इसके अंदर कवर हो गया। ये देखिए ये इसी ढंग से आपको बनाना है, ये हैसु आरेख है। पहले आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा। ये बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी है हम लोग देखो यहां पर 1 2 और 1 3 ये तो आएगा, लेकिन इसके साथ में देखो 1 के साथ में यदि मैं लूंगा तो 1 2 1 3 आएगा, लेकिन 2 3 आएगा क्या, है ना, ये ऐसा नहीं आएगा। ये इसी ढंग से क्या होगा चलेगा, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आप यदि इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्ट आप डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 लेना, 1 से 3 लेना, उसके बाद 2 से 6 है, 3 से 6 है, फिर उसके बाद 6 से 12 और 12 से 24 और 12 से 36,
यदि आप इनमें कंफ्यूज हो रहे होगे तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाइसू आरेख बना सकते हैं। समझ में आया राकेश जी, धनेश्वरी जी? 1 से 2, 1 से 3 है ना, लोअर जो है ना नंबर है पहले राइट करें, उसके बाद 2 का कनेक्शन कहाँ से है, 6 से है, और 3 का भी 6 से है, तो इस ढंग से मिल जाएगा। 6 का किससे है, 12 से है, और फिर 12 का 36, 12 का 24, यानी 1 से 36 नहीं आएगा, 1 से डायरेक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। ये तो 1 से 3 और 1 से 2 आएगा। इसके बाद इसका फिनिश, इसका काम फिनिश ऊपर का देखना है प्यारे बच्चों, बस इस ढंग से आपको बनाना है, ठीक है। हाँ, आगे ना समझ में? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। देखो इसको मैं बताता हूं, चलो यहां पर देखिए a इज इक्वल कितना दिया है, 1 2 3। अब ये सबसेट है ना, और पी ए क्या है, ए का घात समुच्चय। चलो तो पी ए बना लो पहले। घात समुच्चय कैसे लिखते हैं जानते हैं ना, इसका घात समुच्चय होगा, पहला रिक्त समुच्चय 5, फिर 1, ये सर्पाकार कोष्टक है ना, समझिएगा। सर्पाकार कोष्टक आपको जो भी दिख रहा होगा, ये सर्पाकार कोष्टक समझिएगा। 1 2 3 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा। ये देखो 1 2 1 3 2 3, इसके बाद 1 2 3, ये बन गया प्यारे बच्चों। इसको हम कहेंगे घात समुच्चय, ठीक है। तो अब इसका मैं बनाता हूं डायरेक्ट। पहला हम लिखेंगे क्या, 5। मैं यहां लिख देता हूं, नीचे से लिखता हूं, ये क्या शो कर रहा है, 5 को, ठीक है। अब एक हुआ 1, लोवेस्ट में दूसरा हुआ 2, और तीसरा हुआ 3। ये देखिएगा, तो 1 इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया, इसके लिए क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया? तो इसका जो है ऐसे बनेगा, ये बन गया, ठीक। अब इसके बाद 1 का 2 से, ये तो हो गया, 1 का 2 से हमको लेना है। ये देखिए 1 का 2 से, एक मिनट बच्चों, 1 का 2 से, 1 का 3 से, है ना, तो 1 का 2 से आएगा, और एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं इसको, 1 2, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लो, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों, गड़बड़ मत हो। ये मैंने ले लिया 2, ठीक। अब 1 का किससे है, 2 से, तो यहां से बना लेते हैं 1 2, और इधर कितना है, इसका हो जाएगा 2 3 है, बिल्कुल है, तो इसका इसमें जाएगा और इसका इसमें जाएगा 1 2। ये देखिए, अब उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 भी हो गया, 1 3 बचा है ना, 1 3 1 3 2 3, तो 1 3 के लिए हम लोग क्या देंगे, यहां से डायरेक्ट इसको, जस्ट मिनट बच्चों, ऊपर से दे देते हैं, ठीक है। 1 और 3 का यहां पर दे देता हूं, दोनों को लेना है ना, ये हो गया 1 3। अब ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3, 1 2 भी इसके अंदर है, 2 3 भी इसके अंदर है, और 1 3 भी इसके अंदर है। ये देखिए बच्चों, ये इस ढंग से बनना है, फिर से देख लीजिए, और
ये देखो, सबसे पहले हमने लिखा फाई, तो फाई जो है सभी के लिए है, ये रिक्त समुच्चय है। फिर मैंने 1 2 3 इस ढंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 3। अब इसके बाद 1 2, तो 1 और 2 का है ना, यहां पर 1 2 लिख दिए, तो 1 और 2 का रिलेशन होगा यहां से यहां। यहां मैंने लिखा 2 3, तो 2 और 3 का रिलेशन होगा, है ना भाई। और ये कितना हो जाएगा इसके, यानी समझिए इसका रिलेशन का मतलब समझिए 2 इसके अंदर है, तो ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, 2 पूरे का पूरा एलिमेंट इसके अंदर है, सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सबसेट है यहां पर, यानी समझिए ए सबसेट का ये क्या है, हैसुह आरेख है, ठीक है, ये इस ढंग से बना है। अब देखो 1 और 3 में दोनों मिलाकर के देखियो 1 3, और ये 1 इसमें देखिए कॉमन 1 2 3, तो बस इसी ढंग से बनना है प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको, ठीक है राकेश जी, समझ में आ गया, बस इसी ढंग से आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो नोट कर लें। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ए इज इक्वल क्या दिया है आपको, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24। ए बी को विभाजित करता है, ठीक है ना, ए बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कौन कौन सा विभाजित कर रहा है देखते जाइएगा। इसके लिए मैं एक समुच्चय का निर्माण कर लेता हूं, रिलेशन। 1 2 को विभाजित करेगा, 1 3 को विभाजित करेगा, 1 4 को विभाजित करेगा, 1 6 को विभाजित करेगा, 1 8 को विभाजित करेगा, 1 9 को विभाजित करेगा, 1 12 को विभाजित करेगा, है ना, 1 12 को विभाजित करेगा, 1 18 को विभाजित करेगा, और 1 24 को विभाजित करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 2 किसको विभाजित कर रहा है, 2 के लिए कौन कौन है, 2 4 को विभाजित करेगा, 2 6 को विभाजित करेगा, 2 8 को विभाजित करेगा, 2 12 को, 2 18 को, और 2 24 को। 3 किसको कर रहा है, 3 6 को, 3 9 को, 3 12 को, 3 18 को, और 3 24 को, ये भी हो गया। इसके बाद 4 8 को, 4 12 को, 4 18 को, और 4 24 को। इसके बाद 6 12 को कर रहा है, 6 18 को कर रहा है, 6 24 को कर रहा है। उसके बाद 8 किसको कर रहा है, 24 को। 9 किसको कर रहा है, 18 को, और 12 किसको कर रहा है, 24 को, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। अब इसी को हम हैसु आरेख में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लोवेस्ट नंबर राइट कर लेते हैं, 1 2 3 है। मैं काम करता हूं, चलो यहां बना देता हूं पहले। ये मैंने लिया 1, इधर लिया 2, और इधर लिया 3। और क्या है इसमें देखो, 1 2 3 लोवेस्ट है, उसके बाद तो नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 4। 4 के लिए हम क्या लेंगे, देखो ध्यान देना, नेक्स्ट नंबर है 4, तो इसका रिलेशन 2 से होगा, क्योंकि ये इसको ढकेगा, आवृत करेगा, 2 2 जा 4। और इधर 3 के लिए कौन होगा, 6 होगा।
इसके बाद 6 हो गया, इसी में देखिए 8 है और 9 है, 12 है, 18 है, 24 है ना। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 8, इस ढंग से देते जाइए। 4 के लिए कितना हो गया, मान लो मैं ऊपर ही दे दूं, कहीं भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यह हो गया 8, ठीक है। और 6 के लिए क्या हो गया 12, ठीक है। और 3 के लिए क्या हो गया 9, यहां दे देता हूं, 3 के लिए क्या हो गया 9, और बचा कौन, देखिए बच्चों 1 2 3 4 6 8 हो गया, 12 18 24, 12 18 24, ये देखिएगा 12 के लिए क्या हो गया 24, 9 के लिए क्या हो जाएगा 18, और 6 के लिए भी क्या हो गया 6 के लिए 18, 8 के लिए 24, ये देखो बच्चों 4 के लिए क्या हो गया 12, 2 के लिए क्या हो गया 6, ये देखिए आपने यहां देखा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 9 भी है ना, एक मिनट देखो 8 9 12 24, पूरा तो आ गया बच्चों। ये इस ढंग से आपको हाइसू आरेख मिला। 2 का 6 से नहीं दिए, 2 का भी 6 से आएगा बच्चों, इसको भी ध्यान रखिए। ये देखिए 2 का 6, ये हाइसू आरेख इसी ढंग से बनना है, ठीक है। 1 2 3 6, 6 का 12, ठीक है, बन गया, आया समझ में। बस यही हाइसू आरेख है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, संबंध डिवाइड विभाजन सहित 18 के धन पूर्णांकों का समुच्चय, 18 के धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको नाम दिया गया है D18 का हाइसू आरेख ज्ञात कीजिए। चलो देखिए जरा, इसका हमको हाइसू आरेख क्या करना है, ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो संबंध डिवाइड विभाजन सहित 18 के धनपूर्णांकों का समुच्चय है D18, ठीक है। सबसे पहले तो हमको D18 निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए D18 निकालें। अब इसमें देखो D18 क्या होने वाला है, 1 जो है क्या कर रहा है 18 को, 18 के धन पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो 1 डिवाइडेड 18, उसके बाद 2 डिवाइडेड 18 होगा, उसके बाद 3 भी डिवाइडेड 18, उसके बाद 3 हो गया, 4 तो होगा नहीं, 6 डिवाइड करेगा 18, ये भी हो गया। उसके बाद 6 के बाद 9 डिवाइड करेगा 18, और तो नहीं है ना, 1 18 18 है ना, ये हो गया 2 9 जा 3
डिवाइड 18, उसके बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 12 भी नहीं है। और कोई डिवाइड होगा? नहीं होगा, बस इतना ही आएगा प्यारे बच्चों। अब इसको हम कैसे लेंगे देखिएगा। हैसु आरेख के अंदर पहले तो आप ले लीजिए 1 और इधर ले लीजिए कितना 2 और इधर ले लीजिए 3। ये तीनों का रिलेट हुआ 1, ये हो गया 2। अब 2 किसको कर रहा है डिवाइडेशन? 2 18 को कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम देखो 6 देंगे, क्या आएगा इसका? 1 2 1 2 3, ये भी हो गया। यहां दे दीजिए 6। तो 6 रिलेट किससे किससे कर रहा है? 2 से हो रहा है डिवाइडेशन, 3 से रिलेट हो रहा है, ये भी हो गया। 18 मैं यहां दे देता हूं 18 और यहां दे देता हूं 9। 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है और सब मिला करके 9 भी इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए बच्चों कैसे बना। ये हैसु आरेख है। 1 पहले तो लोवेस्ट नंबर राइट किया करो, 1 2 3। अब यहां पर मैंने लिखा 6, तो 2 डिवाइडेशन और 3 डिवाइडेशन दोनों का रिलेट करेगा। फिर यहाँ 18 और 9, तो 9 का होगा किससे? 3 से, 6 का होगा 18 से और 9 का 18 से। बस इस ढंग से हैसु आरेख क्या होता है? बनता है। समझ में आया राकेश जी? बस इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही है हैसु आरेख, बाकी और बना लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाना है, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। सेम 3 में क्या सिलेबस है भेज दीजिएगा, सेम 3 का सिलेबस, ठीक है।